हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग प्लेटफॉर्म बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 13 देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और इनुक बुक से। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि यानी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जल राशि कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान ए खाना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका सभी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? संतोष यादव। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? धर्म और नैतिकता। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए विख्यात है? योग सूत्र के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तेलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो तेलहन से पीली क्रांति, अनाज उत्पादन से हरित क्रांति, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट दोस्तों? तो असम राज्य में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा जो है किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? 5 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि अस्थायी सदस्य देश कितनी है? तो 10 है। और अस्थायी सदस्य कितनी है? 5 है। ठीक है, टोटल सदस्य बोलेगा तो 15 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मनीला में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? भारत की खोज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? राशियों की कुल संख्या क्या है? 12 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और नक्षत्रों की कुल संख्या कितना है? तो 27 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन सा शामिल रहा? तो A.U. होम। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? 1932 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1932 में। और दोस्तों किस जेल में किया गया था दोस्तों? अरवदा सेंट्रल जेल में। ठीक है, अरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंह का संरक्षण होता है गिरी नेशनल पार्क में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है, जहाँ सिंह का संरक्षण होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है, और दोस्तों यहाँ पर एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क जो है असम राज्य में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कार्बेट नेशनल पार्क जो है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में है और यहाँ पर दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? त्रावणकोर रियासत से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटम में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटम में है? सोन नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक पाइन वन के कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। एक पाइन वन के कीस्टोन स्पीसीज होते हैं पाइनेसी के। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त युग में। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? सिरपुर के किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? पांडु वंश। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं? तो सती महल। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सती महल। आगे देखते हैं। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो किस कार्य को नहीं करती है? समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है, शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? तो विजय की यूनानी देवी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों राज्यसभा सभापति ये सही है। लोकसभा स्पीकर, ठीक है। विधान परिषद का सभापति ये भी सही है। दोस्तों विधान परिषद का सभापति अध्यक्ष होता है, ठीक है, लेकिन विधानसभा का स्पीकर नहीं होता है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। विधानसभा का दोस्तों अध्यक्षता करने वाली विधानसभा अध्यक्ष होती है, तो इसका विधानसभा अध्यक्ष होगा। विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और किस अनुच्छेद के आधार पर दोस्तों? तो अनुच्छेद 80 के आधार पर, ठीक है। और लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 331 के आधार पर 2 आंगल
भारतीयों का मनोनीत करते हैं। ठीक है, 2 आंगल भारतीयों का मनोनीत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? रतन टाटा को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? हाई जंप से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन यानी दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? तो कौन सी टीम बनी है? तो भारत। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है गुटेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? कौन सी राज्य सरकार भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? पंजाब राज्य सरकार। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1958 को। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। ठीक है, मुरली भरहवा गांव के। ठीक है, अगला आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सदाकत आश्रम का स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? खैरू मियाँ ने। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार के जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो किसने कही थी दोस्तों? सरदार पटेल ने कही थी। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था दोस्तों? तो मोसले ने किया था। ठीक है, मोसले ने किया था। आगे देखते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एल्किन का बोलेगा तो CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न संभारिक परमाणुओं में होता है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? 78%। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका परिकिरण सबसे कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम होता है उसका परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, जिसका क्या है?
तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका परिकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन का विभव का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा जो सही क्रम है, ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त दोनों में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कपड़े की छपाई और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद एक साथ जुड़ जाता है, तो कौन कौन से में जुड़ रहा है। तो दोस्तों MgO प्लस H2O को अभिक्रिया करने पर MgOH के होल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अगला दोस्तों 4Al प्लस 3O2 को अभिक्रिया करते हैं 2Al2 प्लस O3, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो ठीक है, और ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है। Zn प्लस FeSO4 को अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस Fe बना है, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया पूछ रहा है तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और विघटन अभिक्रिया दोस्तों पहला जो है विघटन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो विघटन अभिक्रिया हो गया। विस्थापन जो स्थान चेंज करता है विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन हो गया कि दोनों एक साथ जुड़ जाता है तो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और अम्ल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो वह कौन सा अभिक्रिया हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो 18 आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आमों में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पर्णपित्तक यानी कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है। तो न तैरने का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोहे के द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, सीधा होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। HIV का जीन होता है, HIV का जीन होता है ssRNA। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सत्य है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये कथन सही है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है। CaSO4 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ये भी सही है। तो दोस्तों सभी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह को खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने की थी और रक्त समूह की खोज कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।